भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन नोएडा के मारवा स्टूडियो में किया गया। 6 से 8 अक्टूबर 2022 तक चलने वाले 8वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के पहले दिन के दूसरे सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय गौरवशाली परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ, कुछ को बेकार कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। इन्हीं हृदय को छूने वाली पंक्तियों के साथ कवि सम्मेलन का आगाज हुआ। कार्यक्रम में साहित्य जगत से जुड़े कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे, जिसमें पवन आगरी, आलोक बेजान, अंजू जैन, डॉक्टर रमा सिंह, विकास यतकीर्ति, विनय कुमार, उर्वशी अग्रवाल जी प्रमुख थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवियों ने अपनी कविता, साहित्य और काव्य पाठ के माध्यम से लोगों के दिलों को जीत लिया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने भी कवि सम्मेलन का खूब आनंद लिया और उन्होंने कहा कि पहले प्रेमी अपनी प्रेमिका को साहित्य के जरिए अपने दिल की बात कहता था, लेकिन समय बदल गया है। अब लोग डिजिटल हो गए हैं, जिससे साहित्य का स्वरूप बदल रहा है। डॉक्टर संदीप मारवा जी ने भी अपनी शायरी से सबको खूब हंसाया और महफिल में रंग जमाया। कार्यक्रम में उर्वशी की टीम द्वारा लिखी गई किताब उम्मीदों के इंद्रधनुष का विमोचन किया गया और 8th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का सर्टिफिकेट उनकी टीम की महिलाओं को प्रदान किया गया। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के डायरेक्टर सुशील भारती ने आए हुए सभी अतिथियों और स्टूडेंट्स का हृदय से धन्यवाद किया। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज संदीप सर का उद्बोधन सुना, बार बार वो तालियों के लिए कह रहे थे। हास्य का कवि हूँ। अभी मैं बेंगलोर HAL के कार्यक्रम में मैं गया था, तो मैं देख रहा हूँ जैसे पीछे वाले सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं, तो एक बड़े साहब बैठे थे सामने, वो मेरी कविताओं पर ताली नहीं बजा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा साहब सब ताली बजा रहे हैं, आप ताली नहीं बजा रहे हैं? बोले क्यों बजाऊं? मैं बड़ा आदमी हूं, उसके लिए भी मैंने आदमी रखे हुए हैं। अरे मैंने कहा तुम हंस भी नहीं रहे हो? बोले क्यों हंसूं? मैं बड़ा आदमी हूं, मैंने उसके लिए भी आदमी रखे हुए हैं। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद मुझे फिर वहां जाना मेरा हुआ। जब मैंने देखा कि वो सज्जन हाथ में कलावा वलावा ऐसा बांध के बैठे हुए थे, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मेरी शादी हो गई है। तो मैंने कहा आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं? आप इतने बड़े आदमी तो नहीं होंगे, तेरी गलिया धन तेरस की रौनक है और दिल मेरा है दिन जैसे इतवार का, और दिल मेरा है दिन जैसे इतवार का। 4 पंक्तियां पूरी होती बिना पूछे ताली बजा दीजिए। तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की डली है माँ। मेरे तन मन की मिट्टी में प्राण बनकर घुली है माँ, नमक जैसी जरूरी और कभी गुड़ की और कितने ही फील्ड के हैं, कितने ही साइंस भी, आर्ट्स भी, कॉमर्स भी, फिल्म भी, फैशन भी, क्या कहते हैं आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी है। तो सब कुछ में रहते हुए और एक एक को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। और जब मुखिया इतना जागरूक होता है तो उसके बाद बच्चे तो अपने आप जागरूक होते ही होते हैं। साहित्य लेखन की चुनौतियाँ क्या हैं? साहित्य लेखन की चुनौतियाँ आजकल तो ये, क्योंकि जब से व्हाट्सएप और फेसबुक आ गया है तब से चुनौतियाँ बढ़ गई हैं। क्योंकि हम जैसे लोग जब लिखना शुरू किया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बड़े लोगों से सीखते थे, उनको सुनते थे, उनसे पूछते थे कहाँ गलती है, कैसे गलती है, कविता में, गीत में, गज़ल में क्या अंतर होता है, नई विधा कौन सी आ रही है। आजकल के बच्चे कुछ नहीं पूछते, सब गूगल से सीख लेना चाहते हैं और इसके साथ व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, 10 लोगों ने वाह वाह
दुआ कर दी तो सोचते हैं कि महाकवि हो गए हैं। तो महाकवि क्यों नहीं बनते? महाकवि बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, तब जाके हम महाकवि बनते हैं। और कालजयी रचनाओं के लिए तो जैसे तुलसीदास सूरदास बनना है तो अभी तो बहुत दूर की बात है, ऐसा बन नहीं सकते अभी। सर, आज आप ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये साहित्य के प्रति लोगों के रुझान के लिए एक बहुत यादगार कार्यक्रम है। मैं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूं और ये मैंने महसूस किया है कि बल्कि ये कहा जाए कि उत्तरी भारत का एक सबसे बड़ा इस तरह का कार्यक्रम है जिसमें कला की हर एक विधा के बारे में विचार किया जा रहा है, प्रदर्शनी की जा रही है, लोगों को अपने विचार रखने का अवसर दिया जा रहा है और छात्रों को विचार सुनने का अवसर दिया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है। ऐसे प्रयोग देश के भिन्न भिन्न भागों में होते रहने चाहिए। सर, संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, संदीप मारवा सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अकल्पनीय रूप से एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करना और इतना बड़ा सेटअप खड़ा करना जिसमें 5000 छात्र छात्राएं भिन्न भिन्न विधाओं में शिक्षा ले रही हैं। वहाँ निर्देशन भी सीख रहे हैं लोग, तो चित्रकला भी सीख रहे हैं, साहित्य एक तरफ सीख रहे हैं तो अभिनय भी सीख रहे हैं, भिन्न भिन्न विधाओं को लोग सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। मैं तो कहता हूँ कि भारत में एक व्यक्ति के द्वारा किया गया। मेरा बेटा भी बिस्लिंग बुड्स में पढ़ा था बम्बई में, मगर ये उत्तर भारत में इस तरह का इतना बड़ा कार्यक्रम, और अभी जो भविष्य में एक और फिल्म सिटी बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी आपके पांव फैले, मेरी ऐसी अपेक्षा है।